हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट के आंसर की, जिसका पेपर कोड है G303, जिसका नाम है कॉम्परेटिव एजुकेशन। और ये है आपका अभी फ़िलहाल ही एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। तो जिन भी स्टूडेंट के आंसर जो बुकलेट सीरीज है वो एस है, वो अपने आंसर ऐसे ही मिला लेना डायरेक्ट। लेकिन जिनकी इन और अलग है, जैसे पी, आर और क्यू, तो वो अपने अपने क्वेश्चन देख करके मैच कर लेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आपके एग्ज़ाम हो जाया करें, आप मुझे पर्सनल उसकी पीडीएफ बनाकर भेज दिया करें, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान की धारा 45 का संबंध है ए राज्यों की उच्च शिक्षा से, या बी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, या सी माध्यमिक शिक्षा से, या डी अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शिक्षा की योजना और प्रशासन के लिए विशेष रूप से बनाई गई संस्था की पहचान कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा एनसीईआरटी, या फिर आईआईएससी, या एनआईईपीए, या फिर NAAC। तो इसका राइट आंसर होगा NIEPA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो कार्य करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को व्यस्त रखना है? नहीं, ये नहीं होगा। अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस शिक्षा प्रणाली में छात्रों को श्रमण कहा जाता था। तो बौद्ध काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। ए मन के सभी गुणों का अधिकतम संभव सीमा तक विकास करना, या बी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, या सी बालक के शारीरिक मानसिक एवं नैतिक क्षमताओं का विकास। तो ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे, वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आवश्यक हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक अवसरों में समानता, या बी शिक्षा का आधुनिकीकरण, या सी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, या डी सांस्कृतिक मिलन। तो इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक अवसरों में समानता। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। ए मुदालियर आयोग, बी कोठारी आयोग, या सी सर्जेंट आयोग, या डी राधाकृष्णन आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ए BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, या बी इग्नू, या सी पुणे विश्वविद्यालय, या फिर डी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा बी इग्नू। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय किससे था। ए DV से, या फिर बी प्लूटो से, या फिर सी रूसो से, या फिर डी पेस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा सी रूसो। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। ए 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1835 का मैकाले मिंट्स, या फिर 1882 का हंटर आयोग, या 1854 का वुड डिस्पैच। तो इसका राइट आंसर होगा 1854 का वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक जुम्बिश कार्यक्रम किस प्रांत में प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया है राजस्थान में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए जोनाथन डंकन, या बी लॉर्ड मिंटो, या सी वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर होगा ए जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया। ए विवेकानंद, या बी गोखले, या सी गांधी, या डी अरविंद। इसका राइट आंसर होगा सी गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी हार्टोग समिति। अगला क्वेश्चन है, यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें। यह किसने कहा था। तो ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों पर सबसे पहले चर्चा किसने की थी। ए माल्थस ने, या बी थॉमस ने, या सी हैउसर, या डी वेलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ए माल्थस। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा शब्द किसने दिया था। तो ये भी माल्थस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में की जाती थी। ए मकतब, या फिर मदरसे, या फिर खाना, या फिर दरगाह। तो इसका मदरसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने। तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके सुधार के लिए शुरू किया गया? तो ये प्राइमरी एजुकेशन के सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में पांडिचेरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो श्री अरविंद की नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रोफेसर DS कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये भी परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी की है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार है आधारभूत शिल्प। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर तरीके से अभिप्रेरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, व्यक्तिगत उपलब्धि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू भी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ना कि सेंट्रल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश की शिक्षा योजना में शिक्षण की खेल विधि पर बल दिया गया। तो प्रयोजनवाद यानी प्रेगमेटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पहला विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्सरी तथा किंडरगार्टन अवस्था है। तो प्री प्राइमरी शिक्षा की ये जो है अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में संस्कृत में जो है शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्धा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जाकिर हुसैन वर्धा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर सबसे अधिक बल दिया? तो फ्रोबेल ने खेल खेल में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, यानी खेल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्माण के लिए शिक्षा प्रत्यय किसने दिया? तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला सबसे मेन सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो मानवता की सेवा भक्ति का वास्तविक स्वरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर होगा 1938 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य का क्या अर्थ है? केंद्र सरकार से या फिर प्रांतीय सरकार से या प्रशासन या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन से माने जाते हैं? तो कॉम्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है? तो यह मूलभूत साक्षरता और अंकशास्त्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, या फिर ग्रेड फर्स्ट से पहले 1 साल का कार्यक्रम, या 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FLN क्या है? यानी FLN उपलब्धि के लिए नई शिक्षा नीति यानी 2020 द्वारा अनुशंसित एक नई नीति है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा D, एक राष्ट्रीय पठन लेखन नीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य का पालन करेगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे उपरोक्त सभी, यानी स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी भी रखनी चाहिए, पाठ्यक्रम का संचालन करना उसे पूरा करना चाहिए, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूर्ण करें। तो ये सभी कथन इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। DPEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3H से क्या तात्पर्य है? तो 3H का मीनिंग है हेड, हार्ट एंड हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1899 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए, स्कूली पाठ्यक्रम के लिए 5+3+3 और 3+3+4 रूपरेखा प्रस्तुत करना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सभी सामाजिक विषयों की अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देता है और निधि देता है? तो ये हो जाएगा ICSSR दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? तो नैतिक मूल्यों को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए? तो 18 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी लिखी गई है, तो ये सभी जानते हैं, पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता यानी NAAC की स्थापना 1994 में की गई UGC द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्क एंटोनी जूलियन को तुलनात्मक शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये दिया था रूसो में, लेकिन अगर वेदों की ओर लौटो तब आता दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन को नियंत्रित करना, या उच्च शिक्षा के प्रति विकर्षण पैदा करना, या छात्रों का ध्यान बेरोजगारी से की समस्या से हटाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं ये इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्टीफन कोरे से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा D क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM का प्रारंभ कब हुआ? तो देखेंगे यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में 1987 भी इसका आंसर है, 1988 भी। अब देखते हैं CCS क्या मानती है इसका। वैसे दोनों में से अगर आपने कोई भी लगाया हो तो एक नंबर आपको जरूर मिलेगा, तो फिलहाल 1988 इसमें हम राइट मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व क्या हैं? उद्देश्य, पद्धति, मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य किसी भी घटना की व्याख्या करना है, तो द्वारा यह सशर्त नियम के द्वारा, या विशिष्टता के नियम के द्वारा, या अंतर्ज्ञान के नियम के द्वारा, या लॉ ऑफ जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, या दंड, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर समिति ने सिफारिशें प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक और नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलनात्मक प्रणाली की मुख्य विषय वस्तु शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना है, तो इसमें देखेंगे प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RTE अधिनियम के तहत स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो ये 200 दिन जो है अनिवार्य किए गए। अगला क्वेश्चन है 74, भारतीय शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण सर्वाधिक प्रभावित है? बाल मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है, चाइल्ड्स साइकोलॉजी, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इग्नू द्वारा शुरू किया गया पहला शिक्षा चैनल क्या है? व्यास, एकलव्य, या फिर ज्ञान दर्शन, या विद्या दर्शन, तो ज्ञान दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलू से जुड़े हैं? तो CBSE और यहाँ पर जो है NCERT और यहाँ पर जो है NCTE ये जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना जो 1937 में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इस योजना द्वारा नहीं दिया गया? तो कक्षा 2 से अंग्रेजी सीखना यहाँ पर प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संक्षिप्त नाम SCOVE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आसान क्वेश्चन बोल देंगे इसको, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय को कवर करने के लिए लॉन्च किए गए टीवी चैनल को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है एकलव्य इसका राइट आंसर बनेगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरवर्ती शिक्षा का सबसे प्रारंभिक तरीका क्या था? तो इसका सबसे प्रारंभिक तरीका था पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी पहली ओपन यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो इसने कोठारी आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2008 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है ODL का पूर्ण नाम क्या है? तो ओपन एंड डिस्टेंस मोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाइट में क्या होता है? शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने में आती है? माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा देने की इच्छा नहीं रखते, या अभिभावकों की निर्धनता, या घर के कार्यों में एवं खेती कार्यों में लड़कियों की मदद। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है शिक्षण द्वारा, या अधिगम अनुभव द्वारा, या शारीरिक गतिविधि द्वारा, या सहस्वर पाठ द्वारा? तो लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम अनुभव द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित की गई शिक्षा किसे कहते हैं? तो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन के किस स्कूल ने शिक्षण की योजना पद्धति का समर्थन किया? तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या क्या हैं? तो इसमें 3 घटक होते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस यानी शिक्षण, अधिगम और अभ्यास। अगला क्वेश्चन है नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र घटक हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा आचार मीमांसा के। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? तो कोठारी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया? तो वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन राज्य के घटक कितने होते हैं? तो राज्य के 3 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्टोंग समिति 1929 ने समस्या की पहचान की, अपव्यय, अवरोधन, या ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम की आंसर की आपको प्रोवाइड हो सके। और जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको मुझे ज़रूर से सेंड कर देना, चाहे टेलीग्राम पर सेंड करना चाहो टेलीग्राम पर सेंड कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, या फिर सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर PDF बनाकर भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी भी मैं हेल्प कर सकूँ। चलेंगे अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा श्री अरविंदो घोष। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसकी मैं आंसर की आपके सामने लेकर आया और आपने अपने आंसर मिलाए। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, या किसी और पेपर के आंसर की चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।